नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फंस चुकी हैं? ये सवाल बड़ा है और इसके पीछे तमाम किस्म के तर्क भी दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन का चरमोत्कर्ष देख चुकी और अब धीरे धीरे पार्टी, संगठन और खुद ममता बनर्जी की अपना आभा मंडल धीरे धीरे दरक रहा है। धीरे धीरे उसमें संकट पैदा हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना, भाजपा तो जो आरोप लगा रही है विरोधी दल के नाते वो लगा ही रही है, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे संकटपूर्ण काल से गुजर रही हैं। शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज नहीं होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटों का जो हिस्सा मिलता रहा वो लगातार कम हो रहा है, लगातार। और 2022 के चुनाव में वो बहुत कम हो गया था। 24 के लोकसभा चुनाव में भी कम हो गया। यानी ममता बनर्जी की पार्टी को राज्य में मिलने वाला हिंदू वोट प्रतिशत कम हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? जितना ममता का वोट कम हो रहा है, हिंदू वोट, उतना ही भाजपा में जुड़ रहा है। यह भी आंकड़ा बता रहा है। लेकिन इसके उलट ममता बनर्जी की पार्टी मुस्लिम वोट को पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रखरता के साथ, ज्यादा मजबूती के साथ कंसोलिडेट कर रही है अपने साथ मुस्लिम वोट को। स्थिति ये कि 100 में 70 मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में। 100 में 70। अब मैंने कहा कि ममता बनर्जी फंस गई चक्रव्यूह में। उस ओर चलते हैं लेके आपको। कहां फंस रही हैं? अब जो वोट शेयर की स्थिति है टीएमसी की, उसमें ममता जी को मिलने वाले हिंदू वोट बैंक में अगर 20% की कटौती हो जाए और वो भाजपा की ओर मुड़ जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए 11 महीने बाद होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव में सत्ता बचाए रख पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि 20% हिंदू मतदाता जो उनको मिलता है उसका 20% बीजेपी में शिफ्ट कर जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद दोनों तरफ से एक केंद्रीय बिंदु बन गया। केंद्रीय बिंदु, सेंट्रल फोकल पॉइंट। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट रखना है तो मुर्शिदाबाद पर एक लाइन लेके चलना होगा। और इसीलिए शायद उन्होंने सारे मौलानाओं और मौलवियों की बैठक बुलाई, इमामों की बैठक बुलाई, लेकिन वो उनके पास नहीं गई जो मारे गए मुर्शिदाबाद के दंगे में हिंदू। और इमामों की बैठक में ममता जी खूब चिल्लाई, खूब तेवर दिखाए और इमामों को का एक तरीके का संरक्षण दिया। कहा वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि ममता जानती है कि बीच की लाइन से काम नहीं चलेगा। मुस्लिम बिल्कुल 100% कंसोलिडेट होना चाहिए। लेकिन अब आप मुस्लिम 100% कंसोलिडेट करेंगी मुर्शिदाबाद का प्रयोग करके, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। और इसीलिए हिंदू वोट को दिमाग में रखकर स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार कर दी। उसके भी केंद्र में मुर्शिदाबाद है। राज्य भर में शहीदी दिवस मनाया भाजपा ने।
राज्य भर में आंदोलन खड़ा कर दिया मुर्शिदाबाद को लेकर, और देश भर में यह मैसेज दिया कि ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम वोट की चिंता करती, हिंदू के मारे जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बड़ी समस्या पैदा हो गई ममता बनर्जी के लिए। अब जरा भी हिंदू मतदाता अगर हिला डुला और माया टीएमसी से नाराज हुआ तो ममता जी के रथ का पहिया निकल जाएगा। और केवल यही तनाव नहीं, शिक्षक भर्ती घोटाला भी एक उनके लिए बड़ा तनाव है। परिवार में पहले जैसी एकता नहीं, वो एक अलग तनाव है। अभिषेक बनर्जी भतीजा अलग, बुआ अलग। सांसदों में तू तुम्हें में हो रही है वो अलग तनाव। इसलिए कई फ्रंट्स पर, कई मोर्चों पर ममता जी को लड़ना पड़ रहा है। अब दोनों चीजें नहीं हो सकती कि ममता बनर्जी 100% मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर लें अपने पक्ष में और अपने अब तक के हिंदू वोट बैंक को भी सुरक्षित रख लें। यह संभव नहीं, यह उलटवासी संभव नहीं हो सकती, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं। वो मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करेंगी कि 100 में 70 से 75 उनको मिले, 80 उनको मिले, तो यकीन मानिए फिर उस क्रिया की प्रक्रिया में हिंदू वोट उनसे छिटकेगा। क्योंकि मुस्लिम वोट को एकजुट रखने के लिए ममता को और आक्रामक होना पड़ेगा मुर्शिदाबाद पर। कहना पड़ेगा कि भाजपा ने दंगा कराया, आरएसएस ने दंगा कराया, बीएसएफ ने दंगा कराया और मुसलमानों की कोई गलती नहीं और इमामों की कोई गलती नहीं और वक्फ कानून नहीं लागू होने देंगे। मतलब उनको एक बहुत कट्टर पोस्चर लेना मजबूरी में पड़ेगा, मजबूरी है उनके लिए। और जैसे ही वो इतना अतिवाद कर देंगी, अतिवादी भाव मुद्रा में आ जाएंगी कट्टरता के, वैसे ही उसका परिणाम ये होगा कि उनके साथ जो बंगाली है, हिंदू है, उसका मन उचटेगा। अब कितनी सीमा में वो उचटेगा, 100 में कितनों का उचटेगा ये देखने की बात, लेकिन उचटेगा ये तय है। तो दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकता, एक को साधेंगी तो दूसरा जाएगा और दूसरा जाएगा तो सत्ता का रथ लड़खड़ाएगा। एंटी इनकम्बेंसी भी है, परिवार में विवाद भी है, पार्टी में विवाद है, घोटालों का मसला है, कई फ्रंट्स पर ममता जी घिर गई ना। लेकिन लग ये रहा है कि उन्होंने वक्फ कानून से उपजी परिस्थिति और मुर्शिदाबाद में हुए दंगे को नई प्रयोग भूमि के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। ममता जी ने ये समझ में आ गया, राज्य के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए मुझे लगता है ममता जी उसी को प्रयोगशाला बनाना चाहती हैं, मुर्शिदाबाद को और वक्फ को। उनको लग रहा है कि माइनॉरिटी वोट को एक साथ रखने में इससे बड़ी भूमिका और किसी चीज की नहीं हो सकती। वक्फ इमोशनल इशू है और मुर्शिदाबाद एक प्रयोगशाला। तो क्या ममता बनर्जी ऐसा कुछ सोच रही हैं कि उनकी जीत का मंत्र मुर्शिदाबाद की राख से निकलेगा, जो जली हुई इमारतें हैं उनकी राख से निकलेगा, जली हुई दुकानों के राख से निकलेगा? नहीं, मुर्शिदाबाद अगर ममता जी के लिए प्रयोगशाला है, टीएमसी के लिए प्रयोगशाला है, तो वो प्रयोगशाला फिर भाजपा के लिए भी है, विश्व हिंदू परिषद के लिए भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी है। देश भर में बहुत खराब मैसेज गया, देश भर में हिंदू मानस को एक विचित्र सी स्थिति का सामना की अनुभूति हुई मुर्शिदाबाद को देखकर। अच्छा, एक चीज और जानिए, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? एक दिन रात के समय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति महोदया से शिष्टाचार भेंट करने गए तो अटकलें हवाओं में तैरने लगी कि लग रहा है ममता बनर्जी की सरकार गई। अब गई कि तब गई। मैंने तब कहा ऐसी इच्छा रखने वालों से कि ये आपकी इच्छा हो सकती है कि ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त कर दी जाए, लेकिन राजनीतिक समझ कहती है कि ऐसा होने नहीं जा रहा। पूछे क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब चुनाव, राज्य का चुनाव, विधानसभा का चुनाव महज 10-11 महीने दूर हो, तब किसी
सरकार को बर्खास्त करके उस पार्टी को, उस पार्टी के मुखिया को, सरकार के मुखिया को शहीद बनने का अवसर देना मूर्खता होती है। अगर मोदी की सरकार ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दे पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी पूरे बंगाल में रथ यात्रा निकालेंगी और शहीद की मुद्रा में खड़ी होंगी और कहेंगी कि देखो हमारी शहादत ले ली, हमारी बलि ले ली नरेंद्र मोदी ने। बंगाली प्राइड खड़ा कर देंगी वो, बंगाली अस्मिता। अभी हिंदू मुसलमान पर खेल रही है वो, फिर वो बंगाली अस्मिता पर आ जाएंगी। और भाजपा ऐसी गलती नहीं करेगी। भाजपा चाहेगी कि ममता बनर्जी को चुनाव के अखाड़े में पछाड़ा जाए, उनको चुनाव से महज कुछ महीनों पहले बर्खास्त करके उनकी सरकार को उनको सहानुभूति लेने का अवसर नहीं दिया जाए। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है भाई, अचानक से कि केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपने देखा होगा तमाम ऐसे लोग थे जो मांग करने लगे थे कि बर्खास्त कर दो सरकार, क्या मोदी बर्खास्त नहीं कर सकते सरकार, आदि आदि। लेकिन बर्खास्त मोदी ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके राजनीतिक चूक नहीं करना चाहते थे। वो सरकार चले चुनाव तक, यही भाजपा के लिए भी रणनीतिक स्तर पर अच्छा है। इसीलिए दिल्ली ने ममता बनर्जी की सरकार के साथ कोई छेड़छाड़ करना नहीं किया। मुर्शिदाबाद को लेकर अभियान चलाया भाजपा ने, एक पूरा इशू बना दिया देश भर में, एक नैरेटिव सेट कर दिया। संघ भी सक्रिय हुआ, विश्व हिंदू परिषद सक्रिय हुआ, भाजपा सक्रिय है, सब कुछ है, लेकिन सरकार को नहीं छेड़ा। राज्य की टीएमसी की ही सरकार रहे, ममता जी ही मुख्यमंत्री रहे, ताकि जब 10-11 महीने बाद राज्य चुनाव में जाए तो मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को भाजपा जिम्मेदार बता सके और उस सरकार के पास, ममता जी के पास शहादत की मुद्रा का कोई रास्ता नहीं बचे। इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार को केंद्र ने कोई उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाने का मन नहीं बनाया। हालांकि भाजपा के हार्डकोर काडर को ये बात समझ नहीं आई और अच्छी भी नहीं लगी। चूंकि समझ नहीं आई इसलिए अच्छी भी नहीं लगी। उनको लगा कि नहीं, मोदी जी को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए था तत्काल। पश्चिम बंगाल से जो चित्र आ रहे थे, जो वीडियोज आ रहे थे, उनको देखकर लोग भावुक थे और वो कह रहे थे ममता बनर्जी को राज्य में मुख्यमंत्री रहने नहीं देना चाहिए। लेकिन वो भावुकता का प्रसंग था और राजनीति तो भावुकता से नहीं चलती। राजनीति चलती है कठोर धरातल पर खड़े होकर नाप जोक करना, नाप तोड़ करना। तो भाजपा ने जब उस दृष्टि से देखा तो उसको लगा कि नहीं, ममता बनर्जी तो चाहेंगी कि उनकी सरकार बर्खास्त हो जाए चंद महीने पहले चुनाव से, सारे एंटी इनकम्बेंसी से मुक्त हो जाएगी पार्टी टीएमसी, सारे झमेलों से मुक्त हो जाएंगी ममता बनर्जी और शहीद बनकर घूमेंगी। तब शहीद ममता बनर्जी की जो पोस्चरिंग होगी उससे भाजपा को लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी की सरकार विधानसभा चुनाव तक रहे, ये इंश्योर केंद्र की मोदी सरकार भी करेगी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।